मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल में, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, कमल नंदलाल की भविष्यवाणी में कई उद्देश्य है। वो उद्देश्य है पूरे दिन का हाल बताना, 12 राशियों का। ये भी बताना शुभ दिशा क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, यानी कि आपके पूरे दिन की प्लानिंग। भविष्यवाणी में हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल की। और ये जो दैनिक राशिफल है आधारित है चंद्रमा की स्थिति पर, उस दिन के नक्षत्र पर, उस दिन की तिथि पर, वार पर, करण पर, है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे दिन का अंक वगैरह। और दैनिक राशिफल के साथ साथ हम बताते हैं राशि अनुसार ही आपके लिए सरल उपाय जो दैनिक गतिविधि पर आधारित हैं। ऐसे सिंपल से उपाय जो घर के किचन से पूरा हो सकते हैं, बहुत सिंपल से बहुत छोटे से उपाय। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक जो है वह आपको स्पेकुलेशंस में सहायक होते हैं, और शुभ रंग कपड़ों के सिलेक्शन में, परचेजिंग में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग के बारे में। विस्तृत पंचांग में आपको बताते हैं चंद्रमा का गोचर, नक्षत्र उस दिन का प्रभाव क्या रहेगा, पूरे दिन का शुभ अंक और शुभ रंग, और शुभ दिशा की भी जानकारी देते हैं। और ये जो शुभ दिशा है ये आपको ट्रैवलिंग में बेहद सहायक होती है। बताते हैं आपको शुभ योगों के बारे में, उस दिन के क्या शुभ अशुभ योग बन रहे हैं। साथ साथ जानकारी देते हैं आपको दिन के सबसे अशुभ समय की, राहु काल की। और इस समय अवधि को आपको शुभ कार्यों के लिए, खास कार्यों के लिए टालना है। जानकारी देते हैं आपको पूरे दिन के सबसे शुभ समय की, उस समय का लाभ उठा सकते हैं आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के लिए, वो शुभ कार्य करने के लिए। आपको इसके साथ साथ विशेष योगों के बारे में भी जानकारी देते हैं। दिन का सबसे शुभ समय तो बताते ही हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि विशेष क्या बन रहा है दिन में। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं दिन का विशेष उपाय और विशेष मंत्र। ये विशेष उपाय और मंत्र आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं, आपकी समस्याओं को निपटाते हैं और किसी इच्छा को भी पूरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 15 जून 2026, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या पर। चंद्रमा वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल का नक्षत्र। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला। शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:52 तक। इस समय अवधि को टालिए किसी भी शुभ और खास कार्य के लिए। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:23 से लेकर शाम में 7:08 तक। विशेष दिन बन रहा है ये, और दिन का सबसे शुभ मुहूर्त खास है, जल्दी उठ जाइएगा। ये रहेगा सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:05 तक। ये सबसे विशेष है। इसके अलावा तो पूरा दिन बहुत विशेष बन रहा है, लेकिन ये सबसे विशेष समय है। क्योंकि विशेष क्या है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है जो हर 3 साल में एक बार आती है। साथ ही साथ 30 साल बाद पुरुषोत्तम यानी कि अधिक महीने के में सोमवती अमावस्या पड़ रही है, 30 ईयर्स आफ्टर 30 ईयर्स। और इसी के साथ ही पुरुषोत्तम मास समाप्त हो रहा है। साथ ही है मिथुन संक्रांति, सूर्य वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में सोमवती अमावस्या विशेष दिन बन जाता है देवादिदेव महादेव का। और
ऐसे में आपको जो हमारा विशेष उपाय और मंत्र है वो भी देवादिदेव महादेव से जुड़ा हुआ है, सोमवती अमावस्या से जुड़ा हुआ है। बताएंगे संकटों से कैसे मुक्ति मिलेगी संसार के सार की कृपा से। जी हाँ, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा, कामकाज में तरक्की में सुधार की संभावना है। साझेदार से मतभेद मिटेंगे, दफ्तर के कामकाज का बोझ बढ़ेगा, गाड़ी खरीदने के योग हैं। उपाय ये करें कि पूजा घर में शक्कर चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। कानूनी मामले सफल रहेंगे, धन लाभ के मौके हाथ आएंगे, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, प्रेम जीवन सफल रहेगा, परिवार के साथ में किसी धर्म स्थल जाएंगे। उपाय ये करें कि घर के उत्तर पश्चिम दिशा में पानी का कलश रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। व्यर्थ के विवादों से बचें, आंखों में विकार से परेशान रहेंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, खर्चों में वृद्धि होगी, दफ्तर में अधिकारी वर्ग से तारीफ मिलेगी। उपाय ये करें कि किचन में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। शारीरिक कष्ट के योग हैं, कारोबार में विरोधियों से सतर्क रहें, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, आय में वृद्धि के योग हैं, दफ्तर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। उपाय ये करें कि चावल की खीर का सेवन करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सुख साधनों पर खर्चा होगा, रोजगार प्राप्ति के मौके मिलेंगे, कारोबार में लाभ के योग हैं, कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि तिजोरी में सफ़ेद फूल रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। छुटपुट यात्रा के योग हैं, पुराने मुद्दों को लेकर परेशान रहेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं, प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। उपाय क्या करें? मावे से बने मिष्ठान खाएं, मिष्ठान का दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। कारोबारी विरोधियों से सावधान रहें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, रिश्तेदारों से मनमुटाव के योग हैं, नौकरी में तनाव रहेगा, कामकाज में भागदौड़ रहेगी। उपाय ये करें कि मस्तक पर दूध से तिलक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। धन लाभ के मौके मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ होगा, धन निवेश से लाभ के योग हैं, हर काम में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि उत्तर पश्चिम मुखी होकर के क्लीम का जप करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेन देन में सावधान रहें, सहकर्मी विरोध करेंगे, घर में मेहमानों का आगमन होगा। उपाय ये करें कि सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें, लेन देन में जल्दबाजी से बचें, आय वृद्धि के योग हैं, कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। उपाय यह करें कि कागज़ पर चंद्रमा से लिखकर जेब में रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे, ज़रूरी काम पूरा होने में विलंब होगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, दाम्पत्य मधुर रहेगा। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। हर फैसला बहुत सोच समझ करके लें, व्यवसाय में लाभ के योग हैं, रोजगार में तरक्की मिलेगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा पाठ में चंदन की अगरबत्ती जलाकर धूप करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए पुरुषोत्तम महीने में अमावस्या है, लेकिन सोमवती अमावस्या 30 साल बाद आई है, तो ऐसे में खास दिन बन जाता देवादिदेव महादेव के पूजन का। तो ऐसे में शिवालय जाकर शिवलिंग का पूजन करें और संकटों से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर चावल की खीर का भोग लगाकर किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दें। और इस पूरे प्रयोग में ओम इंदु शेखराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें, संकटों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।